Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to day 18 of my daily journal, my journey of whatever is going on related to the work, the business, the work, whatever is going on. तो आज मैंने बहुत पढ़ा, बहुत ज़्यादा रीडिंग चल रही है आजकल, राइटिंग भी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो मैंने एक ये फ्रेज़ पढ़ा जो बुक में पढ़ रहा हूँ आजकल, और recently from past few days, obviously we all believe in this. I will read it first and then I will explain. Nothing is difficult if you seek it through your Lord, and nothing is easy if you seek it through yourself. हमें पता है, बहुत बेसिक सी बात है, सुनते भी आ रहे हैं, लेकिन ये बात जब तक हमारे दिल में नहीं होती ना, तब तक हम इस पर बिलीव उस तरह से नहीं करते। हम ऊपर ऊपर से बिलीव करते हैं, लेकिन हम मानते नहीं हैं उसे कि यार ऐसा ही होता है। एनीथिंग स्मॉल, एनीथिंग बिग आपको मिल नहीं सकती जब तक अल्लाह ताला आपको देना ना चाहे, और आप उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते जब तक अल्लाह ताला आपको आपसे छुड़वाना ना चाहे। तो ईच एंड एवरी थिंग इज़ लिंक्ड के अल्लाह ताला के चाहने से होती है। एंड वेन एवर वी गेट इन टू अ प्रॉब्लम, वेन एवर कोई इशू आता है हमारी ज़िंदगियों में, तो हम रिसोर्सेज पे पहले जाते हैं, जो रिसोर्सेज का प्रोवाइडर है उसके पास बाद में जाते हैं। मैंने आज एक और लाइन पढ़ी थी कि इफ़ यू वांट पीपल टू चेज यू, स्टार्ट चेजिंग द क्रिएटर ऑफ दोज पीपल। तो क्रिएटर के पास जाना चाहिए, जो उसकी क्रिएशन है वो खुद आपको चेज कर रही होगी। सेम गोज़ फॉर वेल्थ, मनी, कि हम मनी के पीछे जाते हैं, लेकिन वी शुड गो इंस्टेड के उसको चेज करना चाहिए जो मनी दे रहा है हमें। कौन दे रहा है हमें? अल्लाह ताला दे रहा है। और हम मानते हैं हाँ हाँ अल्लाह ताला ही देता है, लेकिन हम नहीं मानते। इतना एक ये कॉम्प्लेक्स इशू है, और उसकी रीज़न सिर्फ ये होती है कि हाउ मच इज़ अल्लाह ताला इनसाइड आवर हार्ट। मैंने तबलीग में एक चीज़ सीखी थी, और वो कलमा पढ़ते हैं और कलमे का एक मकसद भी बताते हैं। मेरे पास लिखा भी हुआ है, तो आई कैन से डायरेक्टली, ताकि मेरे पास कोई गलती ना हो। एक बंदे से लिखवाया था मैंने, क्योंकि उर्दू में वो बोल रहा था, तो मैंने कहा सही है आप लिख दो। लेकिन ये समथिंग जो बहुत कॉमन है तबलीगी जमात में, और इसको रिपीट करते हैं, और बहुत आला कॉन्सेप्ट है। इसमें लिखा हुआ है कि दीन में चंद सफ़ात ऐसी हैं जिनको सीख कर उन पर अमल करने से पूरे दीन पर चलना आसान हो जाता है। नंबर 1, कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमे का मतलब तो हो गया अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है। कलमे का मकसद क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात से सब कुछ होने का यकीन, और अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर मखलूक से कुछ ना होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए। एंड सो ऑन फॉर द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का यकीन नूरानी तरीक़ों पे चलने से आ जाए। तो ये थोड़ा सा उर्दू में लिखा हुआ है, आई विल मे बी अटैच अ पिक्चर विद इट एज़ वेल। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि हमारे दिल में आ जाए, वो दिल में कैसे आता है? इट सेम गोज़ फॉर द स्किल। आप स्किल को इतना प्रैक्टिस करते हो कि इट बिकम्स योर हैबिट, इट बिकम्स रेपिटेटिव टास्क, और यू डोंट थिंक, और आप कर लेते हो। सेम गोज़ फॉर दिस। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे, साबित कदमी इसमें दिखानी होती है, एंड देन इट स्लोली स्लोली गेटिंग इनटू योर हार्ट। तो जब बार बार ये चीज़ें सामने आती हैं तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। हर एक का अलग सीन होता है, लेकिन ये है कि हम फिर भूल जाते हैं, हम इंसान हैं, हमें रिमाइंडर चाहिए होता है। तो रिमाइंडर अपने आप को देते रहना चाहिए, अच्छी चीज़ें पढ़ के। कुरान पहले पढ़ना चाहिए, और उसके बाद फिर बाकी अच्छी चीज़ें पढ़नी चाहिए, ताकि हमें रिमाइंडर मिलता रहे, हम भूलें ना। हम इंसान हैं, हम नॉर्मली भूल जाते हैं, जितना मर्ज़ी ईमानदार बंदा भी हो भूल जाते हैं। तो दिल में ले आएँ चीज़ें, तो मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, स्लीप लॉग। 3 बजे मैं उठा था, 1 बजे मैं फिर सो गया, 4 बजे मैं फिर उठ गया। तो लेट्स गो ऑन विद द की हाईलाइट्स, और देन आई विल एक्सप्लेन कि हुआ क्या आज। और स्लो दिन था काफ़ी, इतना को ख़ास नहीं था, लेकिन सही है, नॉट बैड। आई विल रिमेंबर दिस डे अ लॉट। मुझे लगता है बड़ी चीज़ें इस लाइक चल रही थी। वोक अप एट 3 PM टू बी एग्जैक्ट, एंड रश्ड फॉर अरबिक क्लास। दस्ती मैं 3 बजने से आई थिंक 2-3 मिनट पहले उठा था, और मैंने कहा नहीं अब मैं मिस नहीं करूँगा क्लास। तो मैं दस्ती दस्ती उठ के फॉगी दिमाग के साथ वज़ू किया और बैठ गया। वज़ू इसलिए क्योंकि इट्स लाइक अ मिनी शावर, आपके सारे सेंसेस को ऑन कर देता है।
बचपन में मैं बड़ा हुआ हूँ ये सुनते हुए कि मुँह हाथ धो लो जल्दी से और आज नाश्ता करो, स्कूल जाना है। तो कई दफ़ा शावर ना लिया तो मुँह हाथ धो के बैठ के, तो मुँह हाथ धोना इज़ नॉट दैट ग्रेट, क्योंकि आप सर मुंह धो रहे हो और छट्टे मार के आ रहे हो, तो छट्टे मारने का उस तरह से फ़ायदा नहीं होता। यू क्लीन योर बॉडी इन अ प्रॉपर वे, जो वज़ू का तरीका। और वज़ू इज़ अदर देन नमाज और एनीथिंग एल्स। अगर आप नॉर्मली वज़ू की हालत में ज़्यादा रहने लग जाओ तो बहुत ज़्यादा आपके फीलिंग्स में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके डिसीजन मेकिंग में फ़र्क पड़ता है। तो ये सीन था। क्लास में बैठा, ट्राई टू वर्क बट वॉज अनएबल टू फोकस मच। कुछ मैसेजेस वगैरह रिप्लाई किए क्लाइंट्स वगैरह के इधर उधर, डेस्क पे ही बैठा था, सीट पे ही बैठा था, बट फ़ोन यूज़ कर लिया, इधर कर लिया उधर, मतलब समझ नहीं आ रहा था। मतलब 2 घंटे तो नहीं, आई थिंक आधा घंटा 40 मिनट मैं इन्हीं चीज़ों में गुजार दिया। एंड देन इट वॉज टाइम फॉर असर। असर मैंने मस्जिद में पढ़ी। गोइंग टू मॉस्क इज़ हेल्पिंग मी अलॉट मेंटली। बहुत मज़ा आता है, पता है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग नाउ डेज आजकल जो मुझे मिल रही है वही है कि यार अच्छा टाइम हो गया है, गो वॉक टूवर्ड्स द मॉस्क। सबसे आला टाइम आई थिंक फजर का है, उसके बाद फिर असर का। तो अच्छा सीन है। रेड बुक विद लंच एंड चाय। लंच किया, चाय पी और बुक पढ़ी। बुक पढ़ने से आजकल मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा सुकून मिलता है मैं बता नहीं सकता। ऐसे वो चीज़ें सामने आ रही होती हैं जो मुझे लगता है कि लाइफ में चल रही होती है। तो मैं तो अल्लाह ताला की साइन लेता हूँ, स्पेशली अच्छी बुक से। स्पेशली जब आप साथ साथ कुरान भी पढ़े हो तो कुरान के थ्रू रिफ्लेक्शन करते हुए बुक्स या नॉलेज कहीं से भी लोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। मे बी नॉट फुली, मे बी कई दफ़ा आप गलत भी हो सकते हो, लेकिन आने लग जाती है समझ आने लग जाता है कि अल्लाह ताला आपको क्या दिखाना चाह रहा है। आई डोंट नो, मुझे लगता है ऐसे, मे बी आई एम रॉन्ग, बट अल्लाह ताला बेहतर जानता है। प्रेड मगरिब एट मॉस्क। उसके बाद वेंट टू जिम, बैक एक्सरसाइज की, ड्रैंक लेमन वाटर थ्रू आउट। ये मैंने एक लेमन वाटर वाला सीन शुरू किया जिम में, और पता है मतलब इट वर्क्स वेरी गुड। मैं बॉटल के अंदर 2-3 लेमन काट के डाल देता हूँ और पानी डालता हूँ और थोड़ा सा शेक करता रहता हूँ साथ साथ और पीता रहता हूँ। वो पता नहीं, आई फील इट्स वेरी गुड डिटॉक्स। उससे स्वेट भी अच्छी तरह से होता है, बॉडी एक अच्छे फ्लो में आती है एंड आई फील गुड। इशा पढ़ी, घर आया, पोस्ट वर्कआउट मील डिनर किया, स्टार्टेड वर्किंग ऑन यूट्यूब वीडियो। केरल की चेंजेस आई हुई थी तो मैं वीकेंड पे नहीं कर सका था, मुझे ख़त्म करनी थी इसकी वीडियो, तो केरल की वीडियो पे स्टार्ट किया। बट अगेन मैं करने लगता था, कभी कोई मसला कभी कोई मसला, मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, कुछ और कर रहा हूँ, तो समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने फिर करते करते बीच में जर्नलिंग भी की, जर्नल अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ। ये क्यों आ रहा है भाई, एनीवेज जर्नल अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ इन बिटवीन। तो आजकल जब मुझे जो भी चीज़ें बॉदर करी हैं, थॉट्स वगैरह वट एवर, तो आई फोर्स माई सेल्फ टू राइट दोज डाउन, क्योंकि उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्लैरिटी मिलती है, वट एवर इज़ गोइंग ऑन आपको सुकून मिलता है, आपको लाइट फील करते हो। तो ये चल रहा था आज आई थिंक 11 बजे से लेके 1 बजे तक, ये 2 घंटों के दरमियान। स्लेप्ट एट 1 AM। मेरे से नहीं काम हो रहा था, समझ नहीं आई थी, मैंने कहा यार आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू स्लीप, जस्ट टेक अ ब्रेक, बेड पे जाके लेट जाओ, लाइटें ऑफ करो, सो जाओ थोड़ी देर। फ्रस्ट्रेटेड था, डाउन फील कर रहा था, बहुत सारी रीजंस थी। वोकअप अगेन एट 4 AM। उठ गया अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पढ़ा, फजर मस्जिद में पढ़ी, फिर वापस डेस्क पे आ गया क्योंकि जर्नल केरल की वीडियो ख़त्म करनी थी। जर्नल अबाउट बॉदरिंग थाट्स, ये मैं यूजली ना आजकल नमाज के बाद भी करता हूँ। नमाज के बाद जर्नलिंग से एक मुझे लगता है थॉट प्रोसेस बड़ा क्लियर हुआ होता है, आप इजीली फिगर आउट कर सकते हो कि व्हाट इज़ एक्चुअली बॉदरिंग यू इनसाइड योर ब्रेन। तो ये किया, देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द सेम एडिट, फिनिश द एडिट बाय 7 AM। वॉज अबाउट टू गिव अप फॉर डेली जर्नल बट पुश माई सेल्फ अगेन। बहुत मुश्किल सोचा तो मैं क्या करूँ यार, मिस कराते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, अब कंसिस्टेंसी बनी हुई है तो अब तबाही भी हो जाए हर जगह तो कंसिस्टेंसी चलानी है इंशाल्लाह। Maintaining focus while so much is going on in your brain can get very hard sometimes. For now, I think taking a break, slowing down, and writing your thoughts help a lot. Alhamdulillah for everything that we see as hardship, but it's actually the start of our own growth. ऐसा ही है, जो हमें लगता है कि बहुत टफ टाइम है वो हमारे लिए टेक्निकली बहुत बेहतर होता है।
स्पेशली कंसीडरिंग वी आर यंग. अगर हम अभी नहीं फेस करेंगे तो कब करेंगे? तो जब आपको रियलाइज़ होता है कि द रिवॉर्ड भी है उसका, अल्लाह ताला देता है रिवॉर्ड इन अदर वेज, मे बी नॉट समथिंग दैट यू एक्सपेक्ट, बट आता है रिवॉर्ड कहीं ना कहीं से तो आता है. तो इसलिए ये है कि शुक्र करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए. इसमें और चीज़ें भी हैं पता है, लाइक मेंटेनिंग फोकस, क्योंकि मैं आजकल बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मेरा दिमाग कहीं और होता है, मैं कुछ और करता हूँ, सिर्फ नमाज में नहीं, काम में नहीं, बहुत सारी चीज़ों में. तो इसका मुझे लगता है कि हल ब्रेक लेना भी होता है, स्लोइंग डाउन भी होता है, थॉट्स लिखने से भी होता है. बुक रीडिंग मुझे आजकल बड़ा हेल्प आउट कर रही है इस चीज़ में, डिस्ट्रैक्ट करने में. बुक रीडिंग में मेरा आजकल फोकस लेवल बड़ा अच्छा हुआ हुआ. आई डोंट नो वाई. यूजली मैं बुक रीडिंग कर रहा था, इधर उधर दिमाग जा रहा होता है, लेकिन आजकल बुक रीडिंग में मेरे सारे तबक एक साइड पे पूरे फोकस्ड फ़ोन की स्क्रीन के अंदर रीड कर रहे होते हैं. तो आई डोंट नो ये क्या सीन है, बट वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है. और स्पेशली नमाज, नमाज डिटेल्ड नमाज सुकून से. अगर कोई आप में से गुजर रहा है फोकस के इश्यूज से, तो डू लेट मी नो व्हाट यू आर अप्लाइंग एंड ट्राई टू अप्लाई दीज थिंग्स एज वेल, कि आप वो चीज़ें करो जिससे आपके दिमाग एक फोकस में जाए, एंड देन आप उससे ना अपने ब्रेन को काम डाउन करना सीखो. बट आई थिंक देर आर सो मैनी अदर टेक्निक्स, टिप्स, जिसको मैं अगर अप्लाई करूँ तो आई कैन मेंटेन बेटर फोकस, क्योंकि हर चीज़ हो सकती है. अब हमारे पास नॉलेज की कमी नहीं है, तो आई नीड टू फिगर आउट एज वेल. बट हो जाएगा इंशाल्लाह साथ साथ ही. प्रायोरिटीज़ ऑफ द डे: रीड मोर, राइट मोर, प्रे मोर, डू समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी. मुझे लगता है इस दिन मैं सबसे ज़्यादा काम कर लूँगा जो मैं नहीं लिख रहा लेकिन आज मुझे समझ नहीं आई थी यार क्या डालूँ अपनी प्रायोरिटी में, लेकिन फिर मैंने कहा चलो सही है, आज हम बेसिक चीज़ें रखते हैं, एंड एनी थिंग एक्स्ट्रा वुड बी अ प्लस इफ़ आई डू दैट. तो सही है, स्लो गुजारेंगे आज. बस ये थी मेरी लाइफ ऑन 29 जुलाई, 28 to 29 जुलाई, ट्यूसडे हो गया आज, और अल्लाह खैर करे. आई एम एक्साइटेड फॉर दिस वीक, आई एम एक्साइटेड फॉर द डेज कमिंग अप अहेड. खड़ा होना पड़ेगा सुपरमैन बन के. थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह.